Good morning, students. Today we will take the next topic, ahead topic, and now is as follows. Many of us, however, ignore that how part of it consider that history is ऑल अबाउट नोइंग प्रिसाइज डेट्स एंड पास्ट इवेंट। जैसे कि हम जानते हैं जो हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक्सप्लेन किया था कि हिस्ट्री में हम पास्ट रिकॉर्ड या इवेंट को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में नोट करते हुए चलते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री। बट दिस कंसेप्शन इज़ नॉट होली करेक्ट। पर ये कंसेप्ट जो हिस्ट्री के बारे में जो बताया जाता है ये पूरा सत्य नहीं है, पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। ये ट्रू है कि डेट्स तो इम्पॉर्टेंट होता ही है chronologically, but events arranged in the order of time make it easy to compare the past event with those of the present times। तो इस तरह इवेंट अगर अरेंज होता है तो ये हमें easily comparable हो जाता है। Yet there are certain events that cannot be assigned exact date due to reliable evidence on times of the occurrence। तो सिंपल है कि इसमें बताया कि कई इवेंट हम एग्जैक्ट डेट और तारीख इसमें हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास उसका लैक ऑफ रिलायबल एविडेंस, हमारे पास उसका पुख्ता सबूत या पुख्ता आधार की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम उसके ऑकरेंस के बारे में एग्जैक्ट टाइम जो है उसकी गणना करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक वे में। ऑल्सो सर्टेन ट्रांजिशन दैट हैपन over a period are also given approximate date। For example, we cannot assign a date to the beginning of newspaper reading in India। जैसे कि बताया हम जो है ये डेट तो बता सकते हैं न्यूज़पेपर प्रिंटिंग कब हुआ, पर ये हम कैलकुलेट करने में या जानने में हमें बहुत दिक्कत हो जाता है कि किस दिन से न्यूज़पेपर पढ़े जाने लगा, क्योंकि सब लोग तो एक ही दिन में स्टार्ट नहीं किए होंगे। तो इस तरह के प्रोसेस में डेट को कैलकुलेट करना थोड़ा इम्पॉसिबल वे हो जाता है। नाउ यू में वंडर वाई हिस्ट्री इज एसोसिएट विद सो मेनी डेट। तो अब हमें लगता है कि इतना कुछ होने के बाद हिस्ट्री को डेट से क्यों जोड़ा जाता है। दिस इज़ बिकॉज अर्लियर हिस्ट्री रिवॉल्व अराउंड द लाइफ्स ऑफ रूलर्स। हिस्टोरियंस रिकॉर्ड ऑल बिग एंड स्मॉल इवेंट्स ऑफ द लाइफ्स एंड पॉलिसीज एंड लिंक देम टू डेट्स। तो पहले के ज़माने में जो हिस्टोरियंस जो इतिहास लिखा करते थे तो वो जो है पहले के रूलर्स की ज़िंदगियों के बारे में लिखा जाता था। उसमें कॉमन मैन का जो आम आदमी का हिस्सा उसमें से गायब रहता था, या ज़्यादातर लोगों ने रूलर्स के लाइफ को ही हाईलाइट किया अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑल बिग एंड स्मॉल इवेंट्स ऑफ देयर लाइफ पॉलिसीज एंड लिंक देम टू डेट्स। दे रिकॉर्ड जीनियोलॉजी ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज अलॉन्ग विद द ईयर्स व्हेन इट्स रूलर वर बॉर्न, क्राउन्ड एज किंग्स, गॉट मैरिड एंड। तो बेसिकली बताया ये गया कि हिस्टोरियन पहले के ज़माने में उनके जैसे रूलर्स कब पैदा हुए, उनकी जो है मैरिज कब हुआ, उनका जो है फैमिली ट्री क्या है, जीनियोलॉजी मीन्स फैमिली ट्री, तो और उनका जो है बाकी उनके साथ इवेंट्स क्या हुआ। तो मेनली फोकस रूलर्स पे किया गया, ना कि आम कॉमन पीपल पे। Thus it became to study history the ruling dynasty context with specified dates। तो वहाँ से जो है हम लोग इस तरह के इतिहास पढ़ने लगे जहाँ पे रूलिंग डायनेस्टी जो होती है उसी को लेके हिस्ट्री उसी के आसपास बुना जाने लगा। तभी जो डेट्स स्पेसिफाइड है वो रूलिंग डायनेस्टी के अकॉर्डिंग ही है। बट मच हैज़ चेंज सिंस देन। टुडे हिस्टोरियंस अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द पास्ट ऑफ कॉमन पीपल। पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब जो हिस्टोरियंस है, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, वो जो है कॉमन पीपल का जो पास्ट होता है, जो उनकी क्या ज़िंदगी थी उसके बारे में ज़्यादा हाईलाइट कर रहे, फोकस कर रहे। दे नाउ राइट हाउ कॉमन पीपल लिव इन द पास्ट एंड व्हाट वेयर द मेन इशूज़ दैट दे फेस। दे पेन डाउन हाउ अर्ली ह्यूमन्स प्रोग्रेस फ्रॉम द हंटर गैदरिंग टूल मेकर्स टू फार्मर्स, क्राफ्ट एंड ट्रेडर्स। तो धीरे धीरे ये फोकस किया जा रहा है जब आम आदमी की ज़िंदगी कैसी होती थी, क्या उनके मुद्दे होते थे। दे पेन डाउन मतलब उन्होंने ये लिखना चालू किया जो अर्ली ह्यूमन्स, कैसे जो आदम ज़माने के जो थे, जो पुराने लोग थे, कैसे वो जो है उनमें तब्दीलियाँ आई, उनमें चेंजेस आए, जो कि हंटिंग गैदरिंग, जो कि शिकार करके या खाना जो है बटोर के खाते थे, उनको खेती किसानी का उस समय नॉलेज नहीं था। तो टूल मेकर्स टू फार्मर्स, कैसे वो टूल मेकर से किसान बने, क्राफ्ट मेकर बने, ट्रेडर बने। हाउ स्मॉल सेटलमेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू बिग विलेज, छोटी छोटी जो सेटलमेंट, जो लोकल सेटलमेंट होती थी वो धीरे धीरे बड़े ग्राम का शेप कैसे लेने लगी। हाउ मार्केट्स केम अप एंड हैसन द ग्रोथ्स ऑफ टाउन एंड सिटीज़, और कैसे बड़े बड़े मार्केट आए और टाउन और सिटीज़ के विकास की ओर शहर, नए शहर और कस्बा शहर बनने लगा गांव से। पहले तो लोकल था, फिर गांव हुआ, फिर वहां से ट्रांसफॉर्मेशन करके बदल कर धीरे धीरे टाउन्स, कस्बे और शहर, नगर बसने शुरू किए।
हाउ ट्राइबल सोसाइटीज़ ट्रांसफॉर्म इनटू किंगडम्स एंड एम्पायर, किस तरह पुरानी ट्राइबल सोसाइटी जो आदिवासी जनजातियाँ थी उनसे राजा महाराजा उत्पन्न हुए। हाउ एक्सटेंसिव ट्रेवल बिटवीन रीजन्स स्प्रेड न्यू आइडियाज़ एंड ट्रांसफॉर्म कल्चर एंड सोसाइटी, और किस तरह से कुछ जगह के लोग दूसरी जगह पे जाके नए नए आइडियाज़ को फैलाया, स्प्रेड किया एंड ट्रांसफॉर्म कल्चर एंड सोसाइटी, और एक जगह की कल्चर दूसरे जगह के कल्चर में जाके मिक्सअप हो गया। विच हिस्टोरिकल डेट्स आर सिग्निफिकेंट, अब इसमें मेन टॉपिक इज विच हिस्टोरिकल, कौन कौन से ऐसे डेट्स होते हैं जो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइज हेयर एज वी इफ कुड कंसीडर ऑल हिस्टोरिकल डेट्स सिग्निफिकेंट, सर्टेनली नॉट। तो अब हमारे पास ये सवाल है, क्या सारे डेट्स को हम लोग इम्पॉर्टेंट और उतना ही महत्व दें? नहीं। In the study of history, we focus on set of events from the past and therefore only the dates related to the past event with the ambit of our history are crucial। तो हम हिस्ट्री में ये देखते हैं जो पास्ट इवेंट हो गए वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। क्रूशियल मीन्स जरूरी। If we change the scope of study, we will need to examine a different set of event। अगर हम अपना चेंज करें तो हमें different set of event देखना पड़ेगा। Let us understand with the help of example। Many British historians wrote about the history of India when it was under British rule। तो हम एक एग्जाम्पल से ये देख रहे हैं, समझने की इस प्रोसेस की और इस प्रक्रिया की कोशिश करते हैं। कई ब्रिटिश हिस्टोरियन जब इंडिया के बारे में लिखना चालू किए तब वो भारत ऑलरेडी ब्रिटिश रूल में था, ब्रिटिश कंट्रोल में था। दे रोट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, दस laying undue emphasis on the rule of British गवर्नमेंट जनरल्स एंड वाइसरॉयज इन इंडिया। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट और जनरल को ध्यान में रख के उनको, या तो आप कह सकते हैं कि उनको शायद खुश करने के लिए हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके लिखा होगा। Their histories would begin with the ruler of first Governor General Warren Hastings and would then proceed to mention chronologically the ruler of successor Governor Generals and Viceroys and would finally end with the ruling of last Viceroy। तो उनका जो हिस्ट्री का जो मेन हिस्टोरियंस लिखना चालू किए थे, कब से चालू किए? जब उनके पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति हुई थी तब से। और कब तक लिखे हिस्ट्री इंडिया के बारे में? जब उनका वाइसरॉय, लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तक। ऑल डेट्स इन द वर्जन ऑफ हिस्ट्री वे एसोसिएट ओनली विद एक्टिविटीज़, पॉलिसीज, अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज इन इंडिया। तो इसमें ज़्यादातर जो इन्होंने हिस्ट्री लिखा है उसमें जितने भी डेट है वो जो है किससे ताल्लुक़ रखते थे, किससे संबंध रखते थे? इनके वाइसरॉय की एक्टिविटीज़ से, उनकी ग्लोरिफिकेशन में, उनकी बढ़ाई में, उनकी पॉलिसीज़ में। तो एज सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया द हिस्टोरियंस हिस्ट्रीज ऑन द लाइफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज डू नॉट होल्ड मच इंपॉर्टेंस फॉर अस। तो जबकि हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के जो निवासी होने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम ब्रिटिश गवर्नर और जनरल का इतिहास जो उन्होंने इंडिया में किया उसको याद रख के बजाय अपने वी वुड रैदर वांट टू नो अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड इन ब्रिटिश इंडिया। तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देंगे कि हमारा उस समय पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक एंड इकोनॉमिक, जो हमारा इकोनॉमी उस समय एक्टिविटीज़ कैसी थी ब्रिटिशर्स के पीरियड में इंडिया में। क्लियरली देयर इज़ नीड टू राइट आवर हिस्ट्री इन अ न्यू फॉर्मेट। और इसीलिए एक ज़रूरत बन गई है जो अपने इतिहास को दोबारा सही तरीके से लिखा जाए, जिसमें फोकस हमारे इंडियंस, कॉमन पीपल है। एंड इस एफर्ट आवर वी शुड नीड अ न्यू सेट ऑफ डेट्स रिलेटेड टू लाइफ्स ऑफ इंडियन पीपल अंडर ब्रिटिश रूल। जैसा कि बताया, एक्सप्लेन किया कि हमें नए कुछ सेट ऑफ डेट्स की रिक्वायरमेंट है, नए तारीखों की रिक्वायरमेंट है जो हमें ये ज्ञान दे, ये नॉलेज दे कि उस समय भारतीय लोग जो है उनका जो है वो कैसे रहते थे, या उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे। थैंक यू।